मैं शर्मा। उम्मीद करती हूँ आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पे ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी हम लोगों की रक्षा करते हैं। आप अलग अलग जगहें देख लें, अभी आपको पता है उत्तरकाशी टनल में क्या हुआ था, वहां जो है उन लोगों की मदद करी थी। और अभी की जो मैं बात बताने जा रही हूँ वो है तमिलनाडु की। आप सबको पता होगा कि तमिलनाडु में बाढ़ आई है। इस भयंकर बाढ़ के अंदर जो ट्रक का जो कैबिन एरिया होता है, यानी कि जहाँ ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर सीट होती है, वो वाला एरिया भी पूरा पानी के अंदर डूब चुका है। इतनी ज्यादा भयंकर वाली बाढ़ जो है वहां पर आई है, पानी हर जगह मचा हुआ है। इस दौरान भी एयरफोर्स और हमारी आर्मी लगातार तैनात है वहां पर लोगों की मदद करने के लिए। रेस्क्यू टीम पूरी तैनात है वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। यहीं पर एक तस्वीर में अगर आप देखेंगे, वहां पर एक ऑटो फंस जाता है पानी में बीच में, तो वहां पर भी हमारी रेस्क्यू टीम का एक मेंबर भाग के जाता है उस ऑटो वाले की मदद करने के लिए। तो इससे मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमारे सैनिक जो हैं वो हर दम अपनी जी जान लगा देते हैं हमारे देश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, हमारे देश का, हमारी भारत माता का ध्यान रखने के लिए उसमें अपनी जान को भी कुर्बान कर देते हैं। और फिर भी उन्हें अपने जो हक है, उनके जो हक उनको मिलने चाहिए, उन हकों के लिए उन्हें कई सालों से संघर्ष करना पड़ रहा है, कई सालों से उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। अभी भी 20 फरवरी से उनका वो प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन वहां पर भी उनको इंसाफ नहीं मिला है। वो ये नहीं देखते कि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है तो हम देश की रक्षा करना छोड़ देंगे। ऐसा एक सैनिक कभी नहीं सोचता है। वो फिर भी देश की रक्षा करते रहते हैं, हमारी भारत माता की रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य होता है, भारत माता की सेवा करना, हमारी जो भारत की जनता है उनकी सेवा करना और उनको सुरक्षित रखना। समय से हमारे जो सैनिक है उनके हक मरते आए हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता है। ओआरओपी की बात कर लो, एमएसपी की बात कर लो, बहुत सारी चीजें होती है जिनमें उनको उनका हक नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो देश की सेवा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। अभी भी तमिलनाडु में भी आप लोगों को पता होगा कि आर्मी और एयरफोर्स मदद कर रही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जो एयरफोर्स है वो लोगों की छतों पे हेलीकॉप्टर की मदद से जो खाना है पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है, ताकि जो वहां फंसे हुए लोग हैं उनको खाना मिल सके। क्योंकि पानी इस हद तक ऊपर चढ़ गया है कि वहां पर बिजली के खंभे गिर गए हैं, तो नेटवर्क नहीं है, लोगों के घर के अंदर पानी भर गया है। तो आप सोचिए कि वो अपने छत पे अपनी जान बचाने के लिए रहते हैं और वहां पर जो हमारी रेस्क्यू टीम है, एयरफोर्स टीम है, वो वहां पर उनको छतों पे उनके खाना प्रोवाइड कर रही है। जो आर्मी है वो तैनात है हर एरिया में जहां पर भी कोई इंसान उन्हें फंसा हुआ लगता है, जैसे कि आपको मैंने एक ऑटो ड्राइवर का बताया, और कितने सारे ट्रक जो है पानी के अंदर फंसे हुए हैं, ऑटो ड्राइवर की उन्होंने वहां पर मदद करी और उसको बचाया। यहाँ पर फिर से मैं आपको यही बताना चाहूंगी, जो अक्सर मैं अपनी वीडियो में बोला करती हूँ कि हमारा सैनिक भोला है और वो दिल का बहुत साफ है। चाहे उसके जितने हक मरते हो, लेकिन वो हमारे देश के साथ गद्दारी कभी नहीं करता, हमारी देश की रक्षा करना कभी नहीं छोड़ता है। वो ये नहीं सोचता कि अगर मुझे मेरे हक नहीं मिल रहा तो मैं देश की रक्षा क्यों करूं, मैं देश के लोगों को क्यों बचाऊं, क्योंकि उसको पता है कि वो उसका कर्तव्य है और वो देश को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, देश के लिए शहीद तक हो जाते हैं। चाहे उनको उनका हक मिले या ना मिले, देश की सेवा करना वो कभी नहीं छोड़ते हैं। अपना घर छोड़ के, अपना त्योहार छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने जीवन को छोड़ के, अपने पर्सनल जीवन को एकदम छोड़ देते हैं। आप जब त्योहार मना रहे होते हैं घर पे, तब भी जो सैनिक है वो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, पुलिस है वो नाइट ड्यूटी कर रही होती है। तो उन लोगों की वजह से जो है हम सुरक्षित अपने घर पे सो पाते हैं, सुरक्षित अपने देश के अंदर त्योहारों को मना पाते हैं, मिलजुल के रह पाते हैं। लेकिन फिर भी अफसोस की बात तो ये है कि सैनिकों को अब भी उनका जो हक है वो नहीं मिल रहा है। इतने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने पे, इतने सारे अलग प्रोटेस्ट करने पे, रेल रोको आंदोलन पे भी मोदी जी ने कहा था कि वो मिलेंगे 4 दिसंबर को, लेकिन वो भी नहीं मिले हैं। तो हमारे सैनिकों के साथ अब तक धोखे होते आए हैं, विश्वासघात होता आया है, उनको उनका हक अभी तक नहीं मिला है। हमारी आर्मी थी जो 97% सैनिक है उनको जो मिलना चाहिए था, वो अमाउंट जो है वो 3% जो ऑफिसर्स थे उनको मिल गया, और जो अमाउंट 3% ऑफिसर्स को मिलना चाहिए था वो 97% सैनिकों में बट गया। तो आप सोचिए, ऐसा 3% लोगों को मिलना था वो 97% में बांटना पड़ा, और जो 97% को मिलना था वो 3% को मिला। तो कितना बड़ा विश्वासघात पहले भी हुआ है, अभी भी हुआ है, हमेशा से होता आया है हमारे सैनिकों के साथ। लेकिन हमारा सैनिक कभी भी देश की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता, वो हमेशा तैनात रहता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप उत्तरकाशी टनल का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर आपको कल ही की बात बता रही है, तमिलनाडु में बाढ़ आई थी, वहां पर आपको बताया ऑटो ड्राइवर फंस गया था,
इतना सारे ट्रक फंस गए थे, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, नेटवर्क नहीं था, तो वहां पर हमारे जो आर्मी है, एयरफोर्स है, वहां पर पूरी रेस्क्यू टीम पहुंची, लोगों को खाना प्रोवाइड किया, उनको बचाया, क्योंकि वहां पूरा समुद्र बन गया था रोड पे, एक कोने से दूसरे कोने तक कोई जा नहीं पाया था। तो लोगों की मदद करी, देश की जनता की मदद करी, ये बिना सोचे कि हमको हमारा हक तो मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्यों करें ये सब। उनके मन में कभी भी इस तरह की भावना नहीं आती, उनके मन में कभी भी ये नहीं आता कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं इनको क्यों दूं, मैं इनको सर्विस क्यों दूं, मैं इनकी रक्षा क्यों करूं। ये उनके दिमाग में, हमारे सैनिकों के दिल में, दिमाग में नहीं आता, क्योंकि हमारे सैनिक भोले होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, और उनके मन में, दिल में, हर जगह बस एक ही चीज होती है कि उन्हें भारत माता की रक्षा करनी है, भारत की जनता की रक्षा करनी है, और देश के लिए जीना है, देश के लिए मर जाना है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।